हेलो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सीरीज। तो क्वेश्चन नंबर 191 क्या कहता है? कल्चरल डिनिग्रेशन इज अ वायलेशन ऑफ विच माइक्रोसॉफ्ट रिस्पॉन्सिबल एआई प्रिंसिपल। तो अब कल्चर के आधार पे आप बांट रहे हैं तो क्या होगा? ट्रांसपेरेंसी तो होगा नहीं, आपका फेयरनेस, इंक्लूसिवनेस और अकाउंटेबिलिटी, इसमें आपका फेयरनेस होगा क्योंकि आप कल्चर के बेसिस पे जो डिवाइड कर रहे हैं डिफरेंट, तो ये आपका इसके बेसिस पे हो जाएगा फेयरनेस। नेक्स्ट आपका आता है 192 क्वेश्चन नंबर, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट सेलेक्ट येस इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू, अदरवाइज सेलेक्ट नो। ओके, सो फर्स्ट क्या कहता है? फॉर रिग्रेशन मॉडल्स लेवल मस्ट बी न्यूमेरिक। ओके, तो रिग्रेशन मॉडल में आपका लेवल न्यूमेरिक होता है। ओके, क्लस्टरिंग मॉडल में लेवल यूज नहीं होता और क्लासिफिकेशन मॉडल में लेवल जो है वो न्यूमेरिक नहीं होता। ओके, तो ये आपका केवल पहला जो है आंसर सही होगा, यस होगा, बाकी दोनों की नो है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 193। ये क्या कहता है कि फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट सेलेक्ट यस। अगेन ये यस नो का है। ओके, सो पहला स्टेटमेंट क्या है? द कस्टम विजन सर्विस कैन बी यूज टू डिटेक्ट ऑब्जेक्ट्स इन एन इमेज। कस्टम विजन डिटेक्ट कर सकता है, यस और नो, तो ये इसका आंसर होगा यस। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है? द कस्टम विजन सर्विस रिक्वायर्स दैट यू प्रोवाइड योर ऑन डेटा टू ट्रेन द मॉडल। हाँ, कस्टम विजन में अपना डेटा प्रोवाइड कर सकते हैं। थर्ड स्टेटमेंट क्या है कि द कस्टम विजन सर्विस कैन बी यूज टू एनालाइज वीडियो फाइल्स। कस्टम विजन है, ये वीडियो लाइब्रेरी को नहीं कर सकता, इसीलिए इसका ऑप्शन नो है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 194 पे। ये क्या कहता है? यू नीड टू ट्रैक मल्टीपल वर्जन्स ऑफ ए मॉडल दैट वाज ट्रेन्ड बाय यूजिंग एज्योर मशीन लर्निंग, व्हाट शुड यू डू? इसमें आप क्या करेंगे? एक्सप्लेन द मॉडल, प्रोविजन अ इन्फ्रेंस क्लस्टर, रजिस्टर द ट्रेनिंग डेटा एंड रजिस्टर द मॉडल। इसमें आप क्या क्या कर सकते हैं? ओके, सो इसमें आपका ऑप्शन जो है रजिस्टर द मॉडल होगा। आपको पहले मॉडल को रजिस्टर करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 195 पे। ये क्या कहता है? विच ऑल लैंग्वेजेस कैन यू यूज टू राइट कस्टम कोड फॉर एज्योर मशीन लर्निंग डिजाइनर, सेलेक्ट टू करेक्ट ऑप्शंस। तो स्केला, आर, सी शार्प एंड पाइथन। ओके, तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो है लैंग्वेज आर एंड पाइथन। ओके, पाइथन से तो सभी परिचित होंगे, लैंग्वेज आर थोड़ा अलग है। ओके, बट इसमें भी की जाती है कोडिंग। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 196 पे। देखिए इसमें आपके पास क्या है कि यू आर डेवलपिंग अ मॉडल टू प्रेडिक्ट इवेंट्स बाय यूजिंग क्लासिफिकेशन, यू हैव अ कंफ्यूजन मैट्रिक्स। यही आपका कंफ्यूजन मैट्रिक्स है फॉर द मॉडल स्कोर्ड ऑन टेस्ट डेटा एज शोन इन द फॉलोइंग एक्सिबिट। ओके, इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है कि इसमें करेक्टली प्रेडिक्टेड पॉजिटिव एंड फॉल्स नेगेटिव्स आर देयर। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो पॉजिटिव 11, नेगेटिव फॉल्स नेगेटिव 13, 951 दिया हुआ है। फिर इसमें देखें ट्रू पॉजिटिव, तो जो इधर वाला होता है वो ट्रू पॉजिटिव होता है। ओके, तो ट्रू पॉजिटिव आपके पास 5 है और आपके पास फॉल्स नेगेटिव 13951 है। नहीं, ये भी ट्रू पॉजिटिव हो जा रहा है। फिर यहाँ पर आपका ट्रू पॉजिटिव 11, ट्रू पॉजिटिव 11, हाँ ये ट्रू पॉजिटिव में आ रहा है। और फॉल्स नेगेटिव आपका आ गया 1033। ये आपका जो है चूंकि 0 है और 01 का कॉम्बिनेशन है, 11 का कॉम्बिनेशन है तो ये ट्रू पॉजिटिव हो गया, लेकिन 01 का कॉम्बिनेशन है तो ये फॉल्स नेगेटिव हो गया। ओके,
तो ये आपका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 197 पे। ये क्या कहता है कि व्हाट आर द टास्क दैट कैन बी परफॉर्म्ड बाय यूजिंग कंप्यूटर विजन। सेलेक्ट 2 करेक्ट ऑप्शंस। कौन कौन से टास्क परफॉर्म किए जा सकते हैं कंप्यूटर विजन से? पहला ऑप्शन है ट्रांसलेट टेक्स्ट बिटवीन लैंग्वेजेस, ये तो ट्रांसलेटर का काम है। दूसरा है प्रेडिक्ट स्टॉक प्राइसेस, ये भी नहीं हो सकता। डिटेक्ट ब्रांड इन एन इमेज, ये हो सकता है। एंड डिटेक्ट द कलर स्कीम इन एन इमेज, ये दोनों हो सकता है। तो ये दोनों ऑप्शन आपका ऑप्शन सी और डी सही है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 198 पे। ये क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स यू विल करेक्टली यूज फॉर डेटा वैल्यूज दैट इन्फ्लुएंस द प्रेडिक्शन ऑफ ए मॉडल। तो कौन सा टर्म इसमें यूज होता है? फीचर्स, लेबल, डिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड आइडेंटिफायर्स। करेक्ट आंसर जो आपका है फीचर्स। हम लोग फीचर्स का यूज करते हैं, फीचर बनाते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 199। ये क्या कहता है कि विच ऑफ द लिस्टेड सिनेरियोज इज एन एग्जांपल ऑफ ए वेब चैट बॉट। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो अब इसमें देखें, ट्रांसलेट into English questions entered by customers at a kiosk so that the appropriate person can call the customers back. Second, accept questions through email and then route the email message to the correct person based on the content of the message. And third है, from a website interface answer common questions about scheduled events and ticket purchases for a music festival. तो आपका इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी ही होगा, क्योंकि यही वेब चैट बॉट का काम है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 200। एन ऐप दैट एनालाइजेस सोशल मीडिया पोस्ट टू आइडेंटिफाई देयर टोन इन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग वर्कलोड। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें आपके पास है एंटिटी रिकॉग्निशन, की फ्रेज एक्सट्रैक्शन, सेंटिमेंट एनालिसिस एंड स्पीच रिकॉग्निशन। आपका करेक्ट आंसर है सेंटिमेंट एनालिसिस, क्योंकि इसमें आप पता करते हैं कि इसमें जो है आपका टोन क्या है। ओके, सो दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।